हेलो दही बल्लो, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम आपको मोलरता और मोलरता इस तरीके से समझा देंगे कि आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना वक्त को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास कभी कभार एक नंबर में सिर्फ इतना ही पूछ लेता है कि मोलरता की डेफिनेशन यहाँ पर लिखिए, परिभाषा लिखिए या फिर परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन यानी कि सॉल्यूशन, जो हमारे पास 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। फिर कभी कभार सिर्फ 2024 में, अगर आप 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखेंगे तो सिर्फ उसमें इतना पूछा गया है कि मोलरता का सूत्र लिखिए। तो मोलरता का सूत्र भी है यहाँ पर। मोलरता का सूत्र होता है विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। फिर क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना बच्चों, वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें इसका मात्रक भी याद रखना है। मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है। यदि हमें 1 मोल निकालना हो तो मोल बराबर होता है भार बटे कुल भार, यानी कि ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप इसे सही कर लीजिएगा। ये मोल बराबर भार बटे कुल भार है, ठीक है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं मोललता। देखिए, मोललता और मोलरता में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ही अंतर है जो आपको याद रखना है। अगर आपने मोलरता को याद कर लिया तो मोललता आपके आराम से याद हो जाएगी। देखिए, मोललता में 1 किलोग्राम आ जाएगा, 1 लीटर था मोलरता में, और मोललता में हो जाएगा 1 किलोग्राम, ठीक है ना। और इसके बाद जो है 1 किलोग्राम यहाँ पर विलयन था, मोलरता में आप देखेंगे, और मोललता में है विलायक। विलायक यानी कि जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है, या फिर जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता, वहाँ पर मोलरता था, यहाँ पर मोललता कहते हैं, ठीक है। फिर इसका सूत्र भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें सब कुछ तैयार रख करके चलना है। विलयन की मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, यहाँ पर मोल लिखा हुआ है, आपको इसे मोलो करना है। विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। देखिए, यही डिफरेंस आ गया। मोलरता में क्या था, विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन यहाँ पर है विलायक का भार, क्योंकि इसमें विलायक का सारा हुआ है। अब फिर मात्रक भी देखिए, इनका मिलता ही है। मात्रक बराबर मोल प्रति किलोग्राम। तो जैसे कि ये आपने देखा, आई होप आपको ये समझ में आया ही होगा। और इन दोनों डेफिनेशन को आपको अच्छे से रटना है, समझना है और याद करना है, और अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ आपको लिख कर भी आना है, ताकि आपके एक नंबर भी कहीं से कटने ना पाए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाव, सब कुछ हम एक चैप्टर, ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम क्लियर कर देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ 2026 में फुल स्कोर करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।